Hello students, we were studying about Euler phi function. We have given the definition phi of n. It is the number of integers less than n co-prime to n. हमने एक रिजल्ट भी प्रूव किया था कि phi of n हमारे पास कोई नंबर है, उसकी प्राइम फैक्टराइजेशन हो गई p1 रेज़ टू पावर k1, p2 रेज़ टू पावर k2 इंटू pr रेज़ टू पावर kr। तो उस केस में हमारे पास phi of n की वैल्यू क्या आती है, n इंटू 1 माइनस 1 बाय p1 इंटू 1 माइनस 1 बाय p2 अप टू 1 माइनस 1 बाय pr। जो p1 p2 pr हैं ये वही प्राइम नंबर्स हैं जो n की प्राइम फैक्टराइजेशन में यूज़ हुए हैं। p1 p2 pr ये सब डिस्टिंक्ट प्राइम नंबर्स हैं। ki's जितनी भी इनकी पावर्स हैं वो सब पावर्स ग्रेटर देन इक्वल टू 1 है। अब हमें जो रिज़ल्ट प्रूफ करना है वो है कि m और n दो पॉजिटिव इंटीजर्स हैं और एवरी प्राइम डिवाइज़र ऑफ n इज़ अ प्राइम डिवाइज़र ऑफ m। एवरी प्राइम डिवाइज़र ऑफ n इज़ अ प्राइम डिवाइज़र ऑफ m। यानी अगर हम n को प्राइम फैक्टराइजेशन में लिखें p1 रेज़ टू पावर k1, p2 रेज़ टू पावर k2 सो ऑन pr रेज़ टू पावर kr। जो प्राइम्स हैं इस n के अंदर p1 p2 pr ये सब प्राइम जो हैं वो m को भी डिवाइड कर रहे हैं। यानी m के अंदर भी ये सभी प्राइम्स आएंगे p1 रेज़ टू पावर s1, p2 रेज़ टू पावर s2 सो ऑन pr रेज़ टू पावर sr। तो ये सभी प्राइम्स m में आ गए। इसके अलावा m में कुछ और प्राइम्स हो सकते हैं, उनको हम लिख देते हैं q1 रेज़ टू पावर t1, q2 रेज़ टू पावर t2 अप टू q a रेज़ टू पावर ta। ठीक है, अब हमारे पास n और m की प्राइम फैक्टराइजेशन हो गई। हमने m इंटू n निकालना है। जब हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे प्राइम्स की पावर हम कलेक्ट कर सकते हैं। p1 की पावर आ गई k1 प्लस s1, p2 की पावर आ गई आपके पास k2 प्लस s2 सो ऑन pr की पावर आ गई kr प्लस sr। q1 रेज़ टू पावर t1, q2 रेज़ टू पावर t2 अप टू qa रेज़ टू पावर ta। तो ये हमारे पास आ गया m इंटू n। हमें निकालना है फाई ऑफ m इंटू n। हम अपना ये वाला रिजल्ट यूज़ करते हैं, फाई n इज़ n इंटू जितने भी हमारे पास n के प्राइम डिवाइजर्स थे उनकी कॉरस्पॉन्डिंग 1 माइनस 1 अपॉन pi। तो फाई ऑफ m इंटू n क्या बन जाएगा, फाई ऑफ m इंटू n हमारे पास निकलेगा m इंटू n नंबर जो हमारे पास यहाँ था। यहाँ भी हमने पूरा का पूरा नंबर बाहर लिया है, यहाँ भी नंबर आ गया m इंटू n। अब प्राइम नंबर्स कौन से हैं, p1 p2 pr q1 q2 qa। तो ये हो गया 1 माइनस 1 अपॉन p1 से लेकर 1 माइनस 1 अपॉन pr तक और 1 माइनस 1 अपॉन q1 से लेकर 1 माइनस 1 अपॉन qa तक। अब इसके अंदर से हमने n से लेकर ये सारी टर्म्स कलेक्ट कर दी। ये हमारे फॉर्मूले के कॉरस्पॉन्डिंग n इंटू 1 माइनस 1 अपॉन p1 से 1 माइनस 1 अपॉन pr ये वैल्यू हमारे पास आती है फाई ऑफ n। यानी कि ये वैल्यू हो गई फाई ऑफ n। तो हमारे पास कितना आ गया, हमें क्या चाहिए, हमें रिज़ल्ट चाहिए फाई m इंटू n। तो हमें n को अलग करना है, बाकी सब इकट्ठा करना है। तो इसका मतलब हमने n को अलग लिख दिया। बाकी टर्म हमारे पास आई m इंटू 1 माइनस 1 बाय p1, 1 माइनस 1 बाय p2 अप टू सो ऑन 1 माइनस 1 बाय pr इंटू 1 माइनस 1 अपॉन q1 से लेकर 1 माइनस 1 अपॉन qa तक। अब ये p1 p2 pr q1 से लेकर qa तक ये सब आपके पास किसके प्राइम डिवाइजर्स हैं, ये सब m के प्राइम डिवाइजर्स हैं। तो m और ये सारी टर्म मिलके हमारे पास क्या बना देंगी, इट इज़ द वैल्यू ऑफ फाई ऑफ m। तो हमारे पास रिजल्ट क्या आया, n इंटू फाई ऑफ m। यूजिंग अवर रिजल्ट फाई n इज n इंटू 1 माइनस 1 बाय p1 इंटू 1 माइनस 1 बाय p2 अप टू 1 माइनस 1 बाय pr। तो m के लिए, क्योंकि m में जो प्राइम डिवाइजर्स थे वो p1 p2 pr q1 q2 qa थे, तो ये आपके पास प्राइम डिवाइजर्स आ गए 1 माइनस 1 बाय p1, 1 माइनस 1 बाय p2 से 1 माइनस 1 बाय pr, 1 माइनस 1 बाय q1 से 1 माइनस 1 बाय qa तक। ये सब किसके प्राइम डिवाइजर्स थे, p1 p2 pr q1 q2 qa m के। तो ये सारी टर्म्स का प्रोडक्ट और साथ में m को मल्टीप्लाई कर दें, हमारे पास आ जाएगा फाई m, साथ में n मल्टीप्लाई कर दें तो n इंटू फाई m। तो हमारे पास क्या रिजल्ट आ गया, फाई ऑफ m इंटू n इज n इंटू फाई m। फाई m n हम कैलकुलेट कर रहे थे, उसमें से हमने n को अलग सेपरेट किया, साथ की बाकी टर्म बन गई फाई m। तो हमारे पास क्या आया, देयरफॉर फाई ऑफ m इंटू n इज इक्वल टू n इंटू फाई m। अगर हम n और m को सेम ले लें, n को भी हम m ही पुट कर दें, तो ये वैल्यू क्या बन गई, m स्क्वायर इज इक्वल टू m इंटू
5m. So therefore phi of m square is equal to m into 5m. यही हमने रिजल्ट प्रूफ करना था. phi of m square is equal to m into 5m. नेक्स्ट रिजल्ट हम प्रूफ करते हैं. phi n is equal to n by 2 if and only if n is equal to 2 raised to power k where k is some number greater than equal to 1. तो पहले हम ले लेते हैं केस 1. अगर आपके पास n की वैल्यू 2 रेज टू पावर k है, नहीं केस लेना, आप इसको सिंपल ले लो, n इज इक्वल टू 2 रेज टू पावर k. देन व्हाट अबाउट फाई n? हमें ये पता है कि अगर p कोई प्राइम नंबर है, p रेज टू पावर k के लिए अगर हमने फाई वैल्यू निकालनी है, ये होती है p रेज टू पावर k माइनस p रेज टू पावर k माइनस 1. ये फॉर्मूला हमने पहले डिराइव किया था, वेरी फर्स्ट फॉर्मूला जो हमने डिराइव किया. तो यहाँ पे अगर फाई ऑफ 2 रेज टू पावर k अगर हमने कैलकुलेट करना है, 2 भी एक प्राइम नंबर है, वैल्यू आ गई 2 रेज टू पावर k माइनस 2 रेज टू पावर k माइनस 1. दोनों में से 2 की पावर k माइनस 1 कॉमन ले लो, क्या बचा? 2 माइनस 1, एक 2 यहाँ बचा, इट इज़ 1. 2 माइनस 1 इज़ 1, वैल्यू इज़ 2 रेज टू पावर k माइनस 1. दैट इज़ 2 रेज टू पावर k इंटू 2 की पावर माइनस 1. दैट इज़ 2 रेज टू पावर k बाई 2. और 2 रेज टू पावर k क्या था? n. सो वैल्यू इज़ n बाई 2. तो फाई n कितना आ गया? n बाई 2. पहला पार्ट हमारे पास यही है, फाई n इज़ n बाई 2. कन्वर्स क्या प्रूफ करना है? हमने मान लिया लेट फाई n इज इक्वल टू n बाई 2. प्रूफ क्या करना है हमने? n इज इक्वल टू 2 की पावर k. हमने n को 2 की पावर k प्रूफ करना है. तो हमने क्या किया? हमने मान लिया कि n आपके पास, हमें ये पता है कि फाई n इज़ n बाई 2. वी हैव फाई n इज़ n बाई 2. फाई जो हमारे पास आता है, ये नंबर ऑफ इंटीजर्स आता है, दैट मीन्स इट इज़ इंटीजर. सो देयरफॉर n बाई 2 इज़ इंटीजर. अगर ये इंटीजर है, इसका मतलब n इज़ इवन इंटीजर, देयरफॉर n इज़ इवन इंटीजर. और अगर n इवन इंटीजर है तो इसका मतलब n में 2 की कुछ पावर होगी. 2 की जितनी भी पावर है वो हमने अलग कर दी, बाकी जो भी नंबर है वो m हमने अलग कर लिया. तो आपके पास 2 रेज टू पावर k और m में कुछ भी कॉमन नहीं है, इनकी जीसीडी हो गई 1. तो अगर हम फाई n निकालें, दैट मीन्स फाई ऑफ 2 रेज टू पावर k इंटू m निकालें, तो फाई हमारे पास मल्टीप्लिकेटिव फंक्शन होता है. दैट मीन्स अगर m इंटू n है तो दैट इज़ फाई m इंटू फाई n. लेकिन कब? जब इन दोनों की जीसीडी 1 हो जाए. तो 2 रेज टू पावर k और m की जीसीडी 1 है, तो दोनों के ऊपर फाई सेपरेट हो जाएगा, फाई ऑफ 2 रेज टू पावर k और फाई ऑफ m. तो फाई ऑफ 2 रेज टू पावर k अभी हमने निकाला था प्रीवियस पार्ट में. फाई ऑफ 2 रेज टू पावर k इज़ 2 रेज टू पावर k माइनस 1. तो ये वैल्यू कितनी आ गई? 2 रेज टू पावर k माइनस 1 इंटू फाई m. क्योंकि m के बारे में हमें कुछ भी नहीं पता, तो हमने इसको एज इट इज़ रखा. अब हमें यहाँ पे गिवन क्या था? फाई n इज इक्वल टू n बाई 2. तो ये आपके पास क्या आ गया? फाई n इज इक्वल टू n बाई 2. दोनों साइड वैल्यूज पुट करते हैं. फाई n आपके पास क्या है? 2 रेज टू पावर k माइनस 1 इंटू फाई m. और n की वैल्यू आपने क्या निकाली है? 2 रेज टू पावर k इंटू m. तो 2 रेज टू पावर k इंटू m बाई 2, दैट इज़ 2 रेज टू पावर k माइनस 1 इंटू फाई m इज इक्वल टू, इनको डिवाइड कर दें तो ये भी आ गया 2 रेज टू पावर k माइनस 1 इंटू m. दोनों साइड से ये टर्म कैंसिल आउट हो जाएगी, तो हमारे पास क्या आ गया? फाई m इज इक्वल टू 1. हम फाई m इज इक्वल टू m. तो आपके पास m की क्या वैल्यू हो सकती है सच दैट फाई m के इक्वल आ जाए? तो ये सिर्फ एक ही इंटीजर है सच दैट फाई m इज इक्वल टू 1. व्हाट दिस इम्प्लाइज? m इज इक्वल टू 1. एक ही इंटीजर 1 है जिसकी फाई वैल्यू उसी के इक्वल होती है. तो इसका मतलब फाई m इज इक्वल टू 1 कब होगा? जब m इज इक्वल टू 1 होगा. और m इज इक्वल टू अगर 1 आ जाता है तो n की वैल्यू क्या हो जाती है? 2 रेज टू पावर k. सो देयरफॉर n इज इक्वल टू 2 रेज टू पावर k. दिस वाज आवर रिजल्ट टू बी प्रूव्ड, हेंस द रिजल्ट. Thank you.